हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज हम लाइट के यानी प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से हम पार्ट 2 में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को सेशन को प्लीज़ शेयर कर दें। और मैं आप लोग को इतना श्योर कर सकता हूँ कि इस सेशन के लास्ट में आप लोग को जरूर फील होगा कि हमने आज कुछ सेशन से ज़रूर सीखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वास्तव में आप लोग कुछ सीखे होंगे लास्ट में सेशन से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किससे? यानी प्रकाश का रंग जो है कौन वास्तव में निर्धारित करता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर किसी को पता है तो। जो प्रकाश का रंग हम किसके आधार पर निर्धारित करते हैं, यही आप लोग से पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने आयाम, दूसरा ऑप्शन आपके सामने तरंगदैर्घ्य दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है तीव्रता, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वेग, वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यानी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, वेवलेंथ के आधार पर ही बेसिकली हम तरंगदैर्घ्य का यानी तरंगदैर्घ्य के आधार पर ही हम बेसिकली प्रकाश का रंग निर्धारित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, विग्योर यानी ये जो दृश्य प्रकाश होते हैं जिसमें वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ये बेसिकली हम इसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर ही ये नाम दिए हैं, इसे रेड दिए क्योंकि रेड का जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य ये 620 से 750 यानी सबसे ज़्यादा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आप लोग रेड को, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य आप लोग से पूछे तो वायलेट यानी बैगनी कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये पसंद आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है। अगर किसी वस्तु का हमको बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग या किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अवतल दर्पण होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे अवतल दर्पण कुछ ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इसको करता हूँ। यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली आप जब वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इस प्रकार का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है, आवर्धित बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बेसिकली बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है, और ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? ठीक है, पृथ्वी से आप अगर देखते हैं तो आकाश आपको नीला दिखता है, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने प्रकाश के परिकिरण के कारण, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर फ्रेंड्स होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रकाश का परिकिरण होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग से अगर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स प्रकाश का परिकिरण, तो प्रकाश के परिकिरण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके प्रकाश का जो परिकिरण की जो मात्रा होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के वृत्त क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप परिकिरण के बराबर जो परिकिरण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी लैम्ब्डा के फोर्थ पावर यानी चतुर्थ घात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, परिकिरण के कारण दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके सामने विवर्तन,
तीसरा ऑप्शन आपके सामने ध्रुवीकरण और चौथा ऑप्शन आपके सामने व्यक्तीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ डायग्राम है फॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के दो शर्तें होते हैं, जब प्रकाश की मात्रा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होने का, जो प्रकाश जो है फ्रेंड्स ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर यात्रा कर रहा है। दूसरा जो इसका कारण होता है फ्रेंड्स, या दूसरा जो शर्त होता है इसका, जो सघन माध्यम में जो आपतन कोण हो, जो सघन माध्यम ये कोण, जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंस यानी आपतन कोण जो आई मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, तो इसे जो है ना ये कोण जो हो ना सघन माध्यम में जो आपतन कोण होगा ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए ये सघन माध्यम का आपतन कोण। तो बेसिकली तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। तो बेसिकली आप लोग को बताना है जो किस दर्पण या किस लेंस से उस लेंस या उस दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखेंगे तो सदैव उसका छोटा प्रतिबिंब ही बनाएगा। आप लोग को बेसिकली उसी दर्पण या उसी लेंस का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण से फ्रेंड्स ये आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और ये बेसिकली छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग को बताना है परिदर्शी या पेरिस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन आपके सामने अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन और चौथा ऑप्शन आपके सामने है परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 4 यानी परावर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पर ही पेरिस्कोप यानी परिदर्शी काम करता है। ये डायरेक्टली आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रकाशी फाइबर या जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, किस सिद्धांत पर काम करता है या कार्य करता है। आप लोग को बताना है ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है परिकिरणन, तीसरा ऑप्शन आपके सामने व्यक्तीकरण और चौथा ऑप्शन आपके सामने पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 4 यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशी फाइबर जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। ये आप लोग को बताना है किस में हाईएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके सामने नीला प्रकाश या जिसे ब्लू लाइट कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने हरा प्रकाश, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है लाल प्रकाश और चौथा ऑप्शन आपके सामने पीला प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी नीला प्रकाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। मैं यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से जो इसका राइट आंसर नीला ही क्यों हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे विग्योर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विग्योर होता है यानी 7 रंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, दृश्य विकिरण में आप लोग को 7 रंग देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैगनी से थोड़ा जो होता है तरंगदैर्घ्य इंडिगो का
थोड़ा ज़्यादा होता है, इंडिगो से थोड़ा तरंगदैर्घ्य ब्लू का ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लू से थोड़ा ज़्यादा ग्रीन का होता है, ग्रीन से थोड़ा तरंगदैर्घ्य येलो यानी पीला कलर का होता है, और पीला से थोड़ा ज़्यादा होता है ऑरेंज कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड कलर का होता है। तो ये बेसिकली तरंगदैर्घ्य, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसी में हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग के ऑप्शन था ग्रीन, एक ऑप्शन आप लोग को यहाँ दे रखा है, दूसरा येलो दे रखा है, फिर आप लोग को येलो दे रखा है, फिर आप लोग को ब्लू दे रखा है, और एक आप लोग को रेड दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्लू से थोड़ा ज़्यादा ग्रीन में है, ग्रीन से थोड़ा ज़्यादा येलो में है, और येलो से थोड़ा ज़्यादा रेड कलर में है। तो सबसे कम आपको कहाँ पर तरंगदैर्घ्य नजर आ रहा है, तो ये ब्लू रंग में ही आ रहा है, इसीलिए ब्लू में हाईएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीला प्रकाश हुआ। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके सामने अवतल लेंस का, दूसरा ऑप्शन आपके सामने उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन आपके सामने उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन आपके सामने अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल पर ही ये इसका हम भी मोटरसाइकिल पे भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि पीछे का किसी भी वाहन को हमको देखना है क्लियरली, तो इसे हम किस दर्पण के माध्यम से देखेंगे या किस लेंस के माध्यम से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तल दर्पण के माध्यम से। क्योंकि उत्तल दर्पण में यही क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े वाहनों को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हम हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और फ्रेंड्स ये बड़े बड़े गाड़ियों को ये छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम इस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तल दर्पण से आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही उत्तल दर्पण में बनता है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके सामने है सोडियम, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है सीजियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी सीजियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन में रिलेटेड डाउट हो तो क्वेश्चन का नंबर आप लोग लिख दें कमेंट सेक्शन में, तो मैं प्लीज़ अगले पार्ट्स में आप लोग को इस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।